नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटेक प्रस्तुत छन गढ़वाल प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मनाणु च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोली कि सरकार देशक सम्मान और गरिमा थे बने रखने के बाबत कई भी हद तक जे सकद। करगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वीर सैनिकों थे श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री ने देहरादून व पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खुले जाने की घोषणा कर और राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक के बरखा होनी व भारी बरखा व उजड़ बिजड़ से लगभग 250 ग्रामीण सड़क अवरुद्ध छन। समाचारों को दगड़ मीना उनियाल और अब समाचार विस्तार से। आज करगिल विजय दिवस ये अवसर पर देश सैनिकों को बलिदान थे याद करनो च। आज दिन पर ही सेना ने 1999 में 60 दिनों को युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल कर छे। ये अवसर पर मुख्य कार्यक्रम द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोली कि सरकार देश का मान सम्मान बने रखने के बाबत कई भी सीमा तक जाना को तैयार छन। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बोली कि भविष्य में सशस्त्र बलों को सामने खतरा व चुनौतियां ज्यादा हो सकदन और भारत यूं का सामना करना को तैयार छ। करगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में शौर्य स्थल स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करे व शहीदों ते श्रद्धांजलि भी अर्पित कर। ये अवसर पर राज्यपालन बोली कि करगिल में देशक वीर जवानों ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों को बावजूद अपन शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों थे परास्त करे ऐतिहासिक विजय हासिल करे। उन बोली कि बहादुर जांबाजों को शौर्य पराक्रम और देशक प्रति कर्तव्य निष्ठा की कहानियां प्रत्येक देशवासियों ते याद रखना चाहिए। राज्यपाल ने शौर्य स्थल में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं से मुलाकात करी। करगिल देश के 527 सैनिकों ने करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। देश को अपना सर्वोच्च बलिदान उन्दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर करगिल शहीदों ते श्रद्धांजलि अर्पित करी। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में एक अतिरिक्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खुले जाने की घोषणा कर। उन बोली कि करगिल लड़े में देशक जवानों ने अदम्य साहस वीरता पराक्रम का परिचय दे और मां भारती की रक्षा करे। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों शहीद सैनिकों को आश्रितों को कल्याण के प्रति वचनबद्ध। शहीद सैनिकों को परिवार के एक सदस्य थे योग्यता के अनुसार सरकार की ओर से सेवा योजित किए जानो च। उन बते कि युद्ध विधवा और युद्ध अपंग सैनिकों थे 2 लाख रुपयों की आवासीय सहायता प्रदान किए जाने च। साथ ही प्रदेश में सेवारत और पूर्व सैनिकों थे 25 लाख मूल्य की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की अन्य करेगी। कार्यक्रम थे संबोधित करी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि भारतीय सेना ने सदैव राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता बने रख और उन अनुकरणीय साहस व देशभक्ति को प्रदर्शन करे। उन बोली कि शहीद सैनिकों को आश्रितों थे निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दिए गए। श्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सैनिक विधवाओं की पुत्रियों को ब्योकुण 1 लाख रुपया अनुदान दिए जानो च। प्रदेश भर में शौर्य और पराक्रम का उत्सव करगिल विजय दिवस का रूप में मनेगे। चमोली जिला में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना सहित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने करगिल शहीदों को चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करे। अल्मोड़ा जिला में शहीद स्मारक छावनी क्षेत्र में श्रद्धांजलि सम्मान समारोह आयोजित किए गए। क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवाड़ी ने बोले कि आज करगिल विजय दिवस थे शौर्य दिवस के रूप में मनानो चो। मैं उन महान जो लोग इस दिवस पर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। कारगिल जैसी जो लड़ाई जिसको हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य अपने पराक्रम अपने वीरता से इस लड़ाई को कठिन परिस्थितियों में
में विजय प्राप्त की। हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। मैं उन वीरांगनाओं को भी प्रणाम करता हूं और उन जो लोग दिवंगत हुए हैं, और उसमें अल्मोड़ा के जिले के 7 लोग दिवंगत हुए थे और काफ़ी संख्या में हमारे बहुत सैनिक ने अपनी शहादत दी थी, उन सबको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। करगिल दिवस के अवसर पर चंपावत जिला में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन किए गए। ये अवसर पर स्कूली छात्रों, एनएसएस, एनसीसी के कैडेट, पुलिस, एसएसबी और पूर्व सैनिकों ने मार्च पास्ट रैली निकाल। जिला बटी करगिल युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिक दानसिंह मेहता ने बताया कि गोलाबारी में उनकी टुकड़ी के 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायल होने के बाद भी उन हार नहीं मानी और पाकिस्तान के 5 जवानों थे मार गिरे। कारगिल युद्ध का एक घायल जवान हूँ। हमारा स्थान बी गैप जो कि द्रास सेक्टर के सामने आता है। हम द्रास सेक्टर के सामने हम 3 दिन 3 रात हमारे लग गए थे। इस युद्ध में 527 जवान हमारे घायल हुए। दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और हम 3 आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद भी हमने मोर्चा नहीं खोला। हमने उनके 5 जवान, पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराया। उत्तरकाशी जिला में करगिल विजय दिवस थे शौर्य दिवस का रूप में मने की जिला मुख्यालय स्थित शौर्य स्थल पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहीद स्मारक पर सेना, भारत तिब्बत सेना, सीमा पुलिस बल और पुलिस के जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने करगिल युद्ध के शहीदों को सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दे। पौड़ी जिला में शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए गए। स्कूली छात्र छात्राओं ने एजेंसी चौक से प्रेक्षागृह तक मार्च पास्ट करे। साथ ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के तत्वाधान में प्रेक्षागृह में सैनिकों और शहीदों को परिजनों का सम्मान समारोह आयोजित किए गए। करगिल में पौड़ी गढ़वाला के 17 जवान शहीद हुए थे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल प्रदीप कोटनाला ने बोली कि करगिल युद्ध में देश के जवानों को पराक्रम और शौर्य ते याद करने को दिन शौर्य दिवस। उत्तराखंड में जो कारगिल दिवस है 26 जुलाई उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम अपने वीर सैनिकों में श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर करते हैं। जैसे कि आपको पता है देश युद्ध में पूरे भारतवर्ष की सेना से 527 सैनिकों ने आपसी जैसे जवान ने शहादत दी थी, जिसमें उत्तराखंड के 75 जवान थे और हमारे भाई कुल 17 जवान थे। और एक नजर अब मौसम पर। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में बेहाल रात बटी रुक रुकी को बरखा होनी च, जबकि ज्यादातर जगहों पर बादल लग्या छन। लगातार बरखा होने से नदी नाला उफान पर छन और ज्यादा बरखा हुआ उजड़ बुजड़ से ऋषिकेश यमुनोत्री राजमार्ग के अलावा 3 बॉर्डर मार्ग सहित लगभग 250 ग्रामीण सड़क अवरुद्ध छन, जो ते खुलने का प्रयास किए जानो छो। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 30 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बरखा की संभावना है। उन्हें टिहरी जिला के कोट बुदाकेर गांव में आज सुबह पहाड़ी से मलवा आड़ से 3-4 आवासीय भवनों थे नुकसान की खबर मिली। अजून तक जन हानि की कोई सूचना नहीं मिली। राज्य सरकार हर घर जल योजना के तहत प्रदेश के सभ्य घरों तक साफ पानी पहुंचाने को बाबत प्रयासरत ज। राजधानी देहरादून के सहस्रपुर विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में हर घर जल योजना के तहत पानी की टंकी के उद्घाटन किए गए। ये मौका पर राज्य आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने बोली कि सरकार गांव तक विकास पहुंचाने बाबत बेहतर काम करनी चाहिए। सभा के लिए बड़े अच्छे कार्य हैं और ग्राम सभा ने मिलकर सब कार्य किए और राज्य सरकार का कार्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो दिशा दे रहे हैं देश को कि गांव तक के विकास पहुंचे। उत्तराखंड में राज्य सरकार अपने सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत तीव्र गति से आगे चल रही है और वो परिणाम आज धरातल पर चमक रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मनाण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोली कि सरकार देश के सम्मान और गरिमा बने रखने के बाबत कई भी हद तक जे सकत। करगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वीर सैनिकों थे श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री ने देहरादून व पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खुले जाने की घोषणा कर और राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुकी बरखा होनी च। भारी बरखा व उजड़ बिजड़ से लगभग 250 ग्रामीण सड़क अवरुद्ध छन। और अब प्रादेशिक समाचारों को बुलेटिन समाप्त होने। नमस्कार।